नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में पहले तो हनुमान जयंती के दिन जो है हिंसा देखने के लिए मिली और उसके बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में ही बुलडोजर द्वारा एक्शन भी देखने के लिए मिला और वहां पे दंगाइयों की और जिस तरीके से वहां पे कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण करके अपनी दुकानें खड़ी की थी, अपने घर खड़े किए थे, उसे ध्वस्त कर दिया गया। मस्जिद के सामने की गेट भी और चौतरा भी जिसने गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण करके बनाया गया था उसे भी ध्वस्त किया गया। अब ऐसे में ये पूरा मामला जो है लगातार बढ़ते नजर आ रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें कि एक खबर ऐसे निकल के सामने आई थी कि इस दंगे को भड़काने वाला मुख्य आरोपी अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और ऐसे में ये मुश्किलों की शुरुआत थी और अब जो है अंसार को लेकर दिल्ली की पुलिस तो पश्चिम बंगाल तक भी पहुंच गई थी ये खंगालने के लिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। और ऐसे में एक बार फिर से जो मास्टरमाइंड है अंसार पूरे दिल्ली हिंसा की, उसकी मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि अब उसके खिलाफ ईडी द्वारा भी एक्शन लिया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो एक तरफ अंसार है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसके साथ इसका कनेक्शन की बातें निकलकर सामने आ रही है, जिसे लेकर आदेश गुप्ता और साथ ही साथ गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाई और सवालों के कटघरे में उन्हें खड़ा किया है। आखिर क्या कुछ जानकारी अभी इस पूरे मामले पर मिल रही है, क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। बता दें कि जहांगीरपुरी हिंसा के कथित मास्टरमाइंड अंसार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को पत्र लिखकर जहांगीरपुरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ PMLA के तहत कार्रवाई करने की अपील की है। पुलिस यह जानना चाहती है कि अंसार को फंडिंग कहां से हो रही थी जो उसके पास गोली बंदूक का जो है बरामद हुआ और इसने लोगों को भड़काया। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, कौन उसे फंड कर रहा है, क्योंकि एक कबाड़ वाले के पास इतना सोना और गन मिलना बिल्कुल भी जो है एक नॉर्मल बात तो नहीं है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस को शक है कि हिंसा के लिए 38 वर्षीय अंसार को विदेश से फंडिंग की गई थी। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी सांप्रदायिक हिंसा के कथित जो है मुख्य साजिशकर्ता अंसार शेख की संपत्ति और उसकी आय के स्रोतों की जांच करने के लिए आज ईडी को PMLA एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। ईडी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस का एक पत्र मिला है जिसमें जहांगीरपुरी की घटना के संबंध में विशेष रूप से मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ फंडिंग की जांच करने का अनुरोध किया गया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए ईडी सभी दस्तावेजों को अपने स्तर पर खंगाल रही है। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम उजागर नहीं करते हुए यह बात कही कि अंसार को विदेश से धन प्राप्त करने में शामिल पाया गया है। कथित तौर पर पश्चिम बंगाल से हल्दिया उसकी एक आलीशान कोठी है और अपने समुदाय के लोगों के लिए वो बहुत ही ज्यादा दान करता है। हमें संदेह है कि राजधानी में सांप्रदायिक अशांति फैलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करने के लिए उसे अक्सर बाहर से धन प्राप्त होता रहा है। हम इस लोहे के कबाड़ डीलर के आतंकवादियों और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के साथ संबंधों की जांच कर रहे हैं क्योंकि कथित तौर पर उसके पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश, असम और हल्दिया के लोगों के साथ भी काफी गहरे रिश्ते हैं। जहांगीरपुरी में हजारों बांग्लादेशी जो है शरणार्थी हैं। घटना के समय और स्थान का संज्ञान लेते हुए हम राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ उनके संबंध को इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि अंसार की गतिविधियों और फोन कॉल की जांच की जा रही है। हम सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के कुछ हफ्ते पहले उसके द्वारा किए गए फोन कॉल की भी जांच कर रहे हैं। इससे हम यह स्पष्ट पता चल पाएगा कि अंसार को किस किस से नियमित रूप से संपर्क किया था और इसके पीछे किसकी साजिश है। गौरतलब है कि 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद दो समुदाय के लोगों के बीच हिंसक जो है हिंसा भड़क गई, जिसके बाद एक आम नागरिक और 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक दोनों समुदाय के 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 किशोरों को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि यह मामला जो है लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अंसार को लेकर अब जो है ईडी को पत्र लिखा गया है, पूरे मामले की जांच करने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ गौतम गंभीर ने ट्वीट करके आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा कि हम बेकसूरों के पर पथराव के खिलाफ है, हम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है, हम दंगाइयों के खिलाफ है,
क्या केजरीवाल ये सीधी बात कर सकते हैं? तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के साथ, उनकी पार्टी के साथ अंसार, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा में, और उसके साथ जो है कनेक्शन की बात कही जा रही थी, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा था। और ऐसे में कई सारे सवालों को ये जन्म देता हुआ नजर आ रहा है, जो कि जो है यहाँ पर गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में उठाया है कि वो बेकसूरों के पथराव के खिलाफ है, वह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है, वो दंगाइयों के खिलाफ है, और क्या केजरीवाल ने सीधी बात इस तरीके से वो कह सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता अधेश गुप्ता की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए। उन्होंने भी जो है 2 पत्र जो है साझा किया, 2 तस्वीरें जो है उन्होंने साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौरों अभियुक्तों को पत्र लिखकर उनके क्षेत्र में बांग्लादेशी रोहिंग्या और असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध जो है बुलडोजर चला के सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई जो है उसकी मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर द्वारा एक्शन से जो है कई लोग बौखला गए हैं। लगातार बयानबाजी की जा रही है, लगातार चीजें कही जा रही है, इसको एक अलग मोड़ देने की भी साजिश रची जा रही है। तो ये जो मामला है ये लगातार अपने हिसाब से तूल पकड़ रहा है और तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है, जिसे लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। बयानबाजी में किसी तरीके की कोई कमी जो है नजर नहीं आ रही है, जो ये बताता है कि किस तरीके से ये सोची समझी साजिश हो सकती है और के लिए अब एक्शन लेने की जरूरत है। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दंगा प्रभावित इलाकों में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल रोक भी लगा दी है। हिंसा और नॉर्थ एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत भी अपने चरम पर है, और इसी बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को भी पत्र लिख दिया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को लिखे पत्र में जहांगीरपुरी हिंसा मामले में जो है मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार शेख के खिलाफ पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। अब तक की जांच में अंसार को जहांगीरपुर में हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया। जांच के अंसार को लेकर कई सारे बड़े खुलासे भी होते हुए नजर आए। आरोपी अंसार ड्रग्स की आपूर्ति में भी शामिल रहा। अंसार ने शुरू में कबाड़ का कारोबार शुरू किया था, बाद में हेरोइन और स्कैम की आपूर्ति कर दी। सूत्रों ने दावा करते हुए कहा कि उसे आशंका थी कि अगर वह मादक पदार्थ की आपूर्ति करते हुए पकड़ा गया तो उसे लंबी जेल की सजा हो सकती है, और इस डर से उसने अपना ड्रग पेडलिंग व्यवसाय समाप्त कर दिया था। अंसार ने इसके बाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली में सट्टा चलाना शुरू कर दिया, यानी सट्टा बाजार का हिस्सेदार रहा। और इसके बाद जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदाय के बीच जो संघर्ष था उसमें 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय शख्स जो है जख्मी हो गया था। पुलिस के मुताबिक संघर्ष के दौरान पथराव और आगजनी की घटना हुई थी और गाड़ियों को भी जला दिया गया था। इस दौरान ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि वहां पर जो है जिस तरीके से जब जुलूस निकल रहा था उस दौरान वहां फोन जो किया वो अंसार को ही फोन किया था। तभी अंसार 5 लोगों के साथ वहां आता है और जुलूस जो जा रहा होता है, जुलूस में जो लोग होते हैं उनसे बात करने लगता है। बात करते हुए वो भड़काऊ बातें करने लगता है, जिसके बाद इन दोनों में जुबानी जंग शुरू होती है और देखते ही देखते ये पूरा मामला एक दंगे में तब्दील हो जाता है, जहां पर सी ब्लॉक के पास ही अब जुलूस के ऊपर बड़े बड़े पत्थर बरसाए जाते हैं। सिर्फ जुलूस ही नहीं, पूरे मामले की जांच करने के लिए वहां पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा जाता है और वहां के पुलिसकर्मियों पर भी जो है पत्थर बरसाए जाते हैं, जो साफ तौर पर ये बताता है कि किस तरीके से जहांगीरपुरी हिंसा जो है सोची समझी साजिश हो सकती है। और ऐसे में जो मास्टरमाइंड है उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एक के बाद एक कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है। दिल्ली पुलिस पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई ताकि उसके पूरे मामले को खगाला जा सके। तो एक तरफ अंसार की मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि पुलिस कमिश्नर जो है दिल्ली के, उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। ईडी भी अपने हिसाब से दस्तावेज कलेक्ट कर रही है ताकि पूरे मामले को लेकर वो डील कर सके, जो है सारी चीजें कर सके। वही गौतम गंभीर जो है केजरीवाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीधा साफ तौर पर पूछा है कि दंगइयों के साथ हमारे तो कोई रिश्ते नहीं है, लेकिन दंगइयों के हम खिलाफ है, हम जो है जो पत्थर बरसाते हैं पत्थरबाजों के खिलाफ है। क्या इस तरीके से अरविंद केजरीवाल साफ ढंग से ये बातें कह सकते हैं क्या? तो साफ तौर पर जो गौतम गंभीर है उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ अंसार की मुश्किलें बढ़ रही है। आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मामले पर आगे भी जो अपडेट आता रहेगा, गौतम गंभीर की बातों पर, सवालों पर भी अगर आगे कोई अपडेट आएगा इससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।